देश की राजधानी में मौत की कोचिंग। देश की राजधानी दिल्ली में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिनमें सुरक्षा के प्रबंध कहीं भी नहीं है। करोल बाग एरिया के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में उन विद्यार्थियों की कोचिंग चल रही थी जो भविष्य में असल मायने में देश के सबसे बड़े अधिकारी बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोचिंग सेंटर उनका भविष्य नहीं बल्कि उनका मौत का कारण बनेगा। यदि इन कोचिंग सेंटर्स को सुविधाओं के अभाव में मौत के कोचिंग सेंटर कहा जाए तो भी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन कोचिंग सेंटर को एमसीडी सहित फायर ब्रिगेड विभाग से एनओसी लेनी अनिवार्य होती है। किसी भी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटर को किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत होती है तो उन्हें एनओसी बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार का जमाना है। भ्रष्टाचार से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि फायर ब्रिगेड विभाग के नियमों पर नजर डाली जाए तो किसी भी शिक्षण संस्थान व औद्योगिक संस्था को विभाग की एनओसी लेने के लिए सबसे पहले एनबीसी एक्ट के तहत सभी प्रकार के उपकरण लगवाने होते हैं, ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में आगजनी व जल भराव की स्थिति में निपटा जा सके। जब फायर ब्रिगेड के पास एनओसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है तो इसी एनबीसी एक्ट के तहत सबसे पहले फायर फाइटिंग स्कीम जारी की जाती है। इसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि एनबीसी एक्ट के तमाम उपकरणों का प्रबंधन करना होगा। उसके बाद फिर से फायर ब्रिगेड विभाग के पास एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है। एनओसी अप्लाई करने के बाद फायर सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना करता है कि क्या वास्तव में इस कोचिंग सेंटर या शिक्षण संस्था में वे सभी उपकरण लगे हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में बच्चों को बचा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। अधिकारियों की जेब भारी करते ही ऐसी हजारों एनओसी हर रोज जारी की जाती है। यदि जिन संस्थाओं को पहले एनओसी जारी की गई है, यदि उनकी भी कड़ाई से दोबारा जांच की जाए तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं में फायर की सुरक्षा के अलावा और दूसरे कोई या किसी प्रकार के इक्विपमेंट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है ना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो हम एक ही प्रकार की एनओसी की आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी तमाम प्रकार के एनओसी घर बैठे दलालों के माध्यम से आसानी से मिल जाती रही है। भ्रष्टाचार के इन मामलों पर दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ऐसा राज्य है जहां से देश की सरकार भी तो चलती है, यानी पूरी केंद्र सरकार दिल्ली में विराजमान है। अब खास बात यह है कि बरसाती पानी निकासी का प्रबंध सिर्फ उन्हीं इलाकों में सही तरीके से किया गया है जहां या तो नेताओं के बंगले हैं या फिर सरकारी अधिकारियों के सरकारी निवास हैं, जिसे हम दिल्ली का पॉश एरिया भी कह सकते हैं। यदि दिल्ली के इस पॉश एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाहरी दिल्ली का हाल बेहाल है। बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो जाती है कि सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इतना ही नहीं, कहने को तो सड़क के दोनों किनारों पर बरसाती पानी निकासी के लिए बड़े बड़े अंडरग्राउंड नाले भी बनाए गए हैं, लेकिन इन नालों को वर्षों से खोलकर देखा भी नहीं गया है, यानी यह गंदे नाले पूरी तरह से बंद हैं। दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वह दिल्ली में ही केंद्र सरकार भी तो है। पूरे अधिकार ना दिल्ली सरकार को है और ना ही केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है। इन्हीं दो चक्की के पाटों के बीच दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता आखिर जाए तो कहां? यह स्थिति किसी के भी समझ से दूर की बात है। पूंजीपति घरानों के लोग तो सेक्टर में निवास करते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम स्तर के लोग दिल्ली के गांव में रहते हैं। असल मायने में जमीनी स्तर पर यदि दिल्ली की एक एक गली का मुआयना किया जाए तो देखा जा सकता है कि बारिश के दिनों में यहाँ से गाड़ियों से तो दूर की बात, कोई इंसान पैदल भी नहीं गुजर सकता। यही हाल कोचिंग सेंटर और विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाओं का है। पहली बात तो कोई भी कोचिंग सेंटर या शिक्षण संस्थान बेसमेंट में चलना ही नहीं चाहिए। बेसमेंट की एनओसी आखिर दे ही क्यों जाती है? क्योंकि बेसमेंट किसी भी तरीके से आपातकाल में सुरक्षित नहीं माना जाता है। दिल्ली जैसा इलाका जिस देश का दिल कहा जाता है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था
बेसमेंट दिल्ली के दिल में सबसे बड़ा छेद है, पर यह छेद एक जगह पर नहीं है। यह हर गली मोहल्ले या पौष से पौष इलाके में भी बने हुए हैं। बात करते हैं करोल बाग इलाके में स्थित ओल्ड राजेंद्र नगर के उस कोचिंग सेंटर की, जिसकी बेसमेंट में पानी भरने से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आए हुए छात्रों की सुरक्षा के बारे में देश के कोने कोने में ओल्ड राजेंद्र नगर, बी मुखर्जी नगर में लाखों की संख्या में बच्चे अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी कोचिंग सेंटर में सुरक्षा के लिहाज से प्रबंध नहीं है। यदि ऐसे ही प्रबंध होते तो ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बारिश के पानी में डूबकर बच्चे दम नहीं तोड़ते। जब भी कोई बेसमेंट बनाई जाती है तो उसे उसमें एक बोर करके पानी निकासी का प्रबंध भी किया जाता है। एक मेन दरवाजे के साथ साथ एग्जिट दरवाजे का भी प्रबंध किया जाता है, लेकिन इस कोचिंग सेंटर में यह बात सामने आ चुकी है कि ना तो यहाँ पानी निकासी का प्रबंध था और ना ही यहाँ एग्जिट डोर। तो आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ चलता रहेगा? जिन विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवाने के लिए IAS IPS के सपने देखे थे, आज उनके बच्चे इस कोचिंग सेंटर में दम तोड़ रहे हैं। यह तो बात है बेसमेंट के पानी में डूबकर मरने वाले बच्चों की। अब कोचिंग सेंटर ऐसे भी हैं जिनमें बच्चे UPSC सहित नीट या दूसरे किसी भी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आते हैं। ऐसी कोचिंग दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के कोटा में भी प्रदान की जाती है। कोटा की घटनाएं पहले ही देश भर में सामने आ चुकी हैं कि कोटा के कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे पानी भरने से तो नहीं बल्कि सुविधाओं के होते हुए भी आत्महत्या कर रहे हैं। जब ऐसी बातें जनसंचार के माध्यम से लोगों या सरकार के सामने आती है, तब एक बार जांच बैठाकर इस मामले को शांत कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का खेल। इस विषय पर सत्ता का सुख भोग रहे नेताओं को व NOC देने वाले विभाग के अधिकारियों को अपने जमीर पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि इन कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने वाले बच्चे उनके अपने भी तो हो सकते हैं। कोई भी कोचिंग या शिक्षण संस्था हो, सबसे पहले वहां सुरक्षा के प्रबंध देखे जाने चाहिए, नहीं तो हर बार ऐसी घटना होती रहेगी। घटना के बाद आंदोलन होगा और फिर मामला शांति की पेटी में बंद हो जाएगा। दिल्ली की घटना के बाद यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। यह ऐसा वक्त है कि इन कोचिंग सेंटर या दिल्ली की स्थिति को पूरी तरह से देखा जाए कि देश की राजधानी दिल्ली आमजन के जीवन के लिए कितनी सुरक्षित है और सुरक्षित नहीं है तो उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। इस मुद्दे पर जनता से विचार करने की जरूरत है। जनता के पास जाकर उनसे पूछने की जरूरत है। आप अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या या अन्य बातें न्यूज कॉल 24 तक पहुंचाने के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके सीधे संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज्वाइन करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।